औरत मर्द की पसली से बनी है और जिस मर्द की पसली से वो बनी है उसका निकाह उसी मर्द से होगा। आज मुस्लिम सोसाइटी में ये बात इतनी मशहूर हो चुकी है कि लोग इसे पत्थर की लकीर मानते हैं। इस गलत फहमी की वजह से 3 बड़े नुकसान हो रहे हैं। लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, औरतों को मर्द की जागीर या कमतर समझा जाता है और सबसे बड़ी बात, इस्लाम पर गलत इल्जाम लगता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम 100% रियलिटी चेक करेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे बल्कि कुरान और सही हदीस के सबूत आपके सामने रखेंगे ताकि आज के बाद इस टॉपिक पर कोई डाउट बाकी ना रहे। इस्लाम की बुनियाद कुरान है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्लाह क्या फरमाता है। सूरह अन-निसा आयत नंबर 1 में अल्लाह ने इंसान की पैदाइश का उसूल बताया है। अल्लाह ने तुम सबको एक ही जान नफ्स से वाहिदा से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया। यहाँ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। कुरान ने कहीं भी किसी भी आयत में पसली यानी रिब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह साफ कह रहा है कि मर्द और औरत दोनों की असल एक ही है। इस्लाम में पैदाइश के एतबार से कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। ये वो बुनियाद है जिसे समझना सबसे जरूरी है। यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ता समझिए। हदीस अक्सर बात समझाने के लिए मिसाल यानी मेटाफर का इस्तेमाल करती है। उसे लफ्ज ब लफ्ज लिटरली नहीं लिया जाता। जैसे एक मशहूर हदीस है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना यानी प्रिजन है। अब जरा सोचिए, क्या ये दुनिया वाकई ईंट पत्थर और लोहे की सलाखों वाली जेल है? नहीं। या कुरान कहता है दिल अंधा होता है, क्या दिल के पास वाकई आंखें होती हैं जो अंधी हो गई? नहीं। ये सब सिर्फ मिसालें हैं बात की गहराई समझाने के लिए। बिल्कुल उसी तरह पसली का जिक्र भी एक मिसाल है। ये कोई बायोलॉजी का रूल नहीं है। अब आप कहेंगे लेकिन हदीस में तो पसली का जिक्र है। जी हाँ, सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को पसली से पैदा किया गया है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। हदीस अक्सर बात समझाने के लिए मिसाल यानी मेटाफर का इस्तेमाल करती है। पसली को मिसाल क्यों बनाया गया? यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए, पसली और रीढ़ की हड्डी में जमीन आसमान का फर्क है। पसली आपकी कमर में पीछे नहीं होती बल्कि सीने में आगे की तरफ होती है। अल्लाह ने पसली को रीढ़ की हड्डी नहीं बनाया जो बोझ उठाए, ना ही पैर की हड्डी बनाया। उसने सीने की हड्डी चुना, वही जगह जहाँ दिल यानी हार्ट धड़कता है, ताकि औरत हमेशा मर्द के दिल के करीब रहे। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पसली हमारे सीने में दिल और फेफड़ों की हिफाजत करती है। पसली सीधी नहीं होती, वो कर्व्ड मुड़ी हुई होती है। अगर आप पसली को हथौड़े से सीधा करेंगे तो वो टूट जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही समझा रहे थे कि औरत की फितरत नाजुक और जज्बाती होती है। वो दिल की हिफाजत करने वाली है। उसे जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश मत करो। इस हदीस का मकसद ये बताना नहीं था कि औरत हड्डी से बनी है, बल्कि इसका मकसद मर्दों को वार्निंग देना था। हदीस के अल्फाज है, अगर तुम उसे जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे। और हदीस में आगे आता है कि उसका टूटना तलाक है। ये बायोलॉजी नहीं, ये रिलेशनशिप साइकोलॉजी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि औरत के इमोशंस और उसकी फितरत को कंट्रोल मत करो, उसके साथ नरमी से पेश आओ। अगर तुम उसे अपनी तरह सख्त बनाना चाहोगे तो रिश्ता टूट जाएगा। और आखिर में वो निकाह वाली बात कि निकाह उसी से होगा जिसकी पसली है, ये बात सरासर गलत है। इस्लाम में निकाह तकदीर और पसंद का मामला है, हड्डियों के जुड़ने का नहीं। तो खुलासा ये है, कुरान कहता है मर्द औरत एक जान से बने हैं। हदीस में पसली सिर्फ एक मिसाल है। औरत को कमतर समझना बंद करें। इस्लाम औरत की इज्जत और हिफाजत सिखाता है, हड्डी बताकर उस पर राज करना नहीं। इस जानकारी को फैलाएं ताकि लोगों का भ्रम टूटे। सही फैक्ट्स के लिए हसन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।